नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज न्यूज 24 पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये खुलासा भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ये खुलासा राजधानी दिल्ली से जुड़ा है। ये उन दावों की पोल खोलेगा जो देश की केंद्र सरकार करती है और दिल्ली की सरकार करती है। भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और जब दिमाग से मुक्ति लेनी है तो हर स्क्वायर मीटर जमीन पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं दवाइयों के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख दावे कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी है। अभी भी लाखों करोड़ों कमाए जाते हैं भ्रष्टाचार के इस खेल में। आज हम आपको इसी काली कमाई पर एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है दिल्ली, यूपी और हरियाणा में चल रहा लूट परमिट। कैसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रक करोड़ों के इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इस काम में कानून के ही कुछ भ्रष्ट रखवाले शामिल हैं। आपने बॉर्डर पर 100-500 रुपए वसूलने की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब रिश्वत का ये खेल बिल्कुल बदल गया है। अब ये खेल एक नए फॉर्मूले से खेला जा रहा है। ट्रक वाले बॉर्डर पर या दिल्ली की सड़कों पर चेकिंग करने वालों को पैसा नहीं देते, लेकिन फिर भी पैसा पुलिस के ऊपर तक के अधिकारियों तक पहुंच रहा है। ये खेल हो रहा है सिर्फ एक छोटे से स्टिकर के जरिए। आज हम आपको भ्रष्टाचार का ये नया खेल दिखाएंगे। खुफिया कैमरे के जरिए इसकी सच्चाई साबित करेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे दलालों का एक पूरा नेटवर्क इस काम में लगा हुआ है, जिनको शह मिल रही है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की। बहुत बड़ा खुलासा होगा ऑपरेशन चेकिंग में। तो ये है ऑपरेशन चेकिंग और जरा देखते जाइए, एक एक खुलासा आपको हैरत में डाल देगा। न्यूज 24 ने दिल्ली के ट्रक ड्राइवरों, ट्रक ऑपरेटर्स और इस गोरख धंधे से जुड़े दलालों का स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई कि अब ट्रक वालों से वसूली का कारोबार पूरी तरीके से बदल गया है। ट्रक वालों से अब किसी बॉर्डर या फिर बैरिकेडिंग पर वसूली नहीं होती। वसूली के लिए एक बेहद हाईटेक तरीका अपनाया जाता है। करोड़ों के इस खेल में इस्तेमाल होता है एक छोटे से स्टिकर का। देखिए कैसे। राजधानी दिल्ली में हर महीने करीब 10 लाख ट्रक आते हैं। कुछ दिल्ली के बाजारों में सामान सप्लाई करने के लिए, कुछ यूपी से हरियाणा जाने के लिए, यानी दिल्ली से होते हुए दूसरे राज्य में जाने के लिए। इन्हीं लाखों ट्रकों के पीछे है करोड़ों का खेल। और इस खेल में शामिल हैं ट्रक ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर, दलाल और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी। कैसे ये सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चलाते हैं, आपको बताएं। उससे पहले दिल्ली में दौड़ने वाले ट्रकों पर लगे इन स्टिकर्स पर नजर डालिए। हैप्पी न्यू ईयर, समर हॉलिडे, जय नवरात्र, पेट, मीनार, ऐसे स्टिकर आपको दिल्ली के अंदर आने वाले ट्रकों पर दिख जाएंगे। जानते ही इस छोटे से स्टिकर का कितना बड़ा खेल है। स्टिकर का ट्रक पर लगे होने का मतलब है कोई ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी आपका ट्रक रोक नहीं सकता, और अगर रोक भी लेता है तो स्टिकर के साथ मिले नंबर पर बात करके फौरन छोड़ देगा। न्यूज 24 ने खुफिया कैमरे में इस बड़े खेल का पर्दाफाश किया कि आखिर इस स्टिकर का मतलब क्या है और ये स्टिकर आया कहां से। पुलिस वाले पकड़े तो उसका वो तो अलग है एंट्री। वो बता तो रहा था पप्पू की, वो लगवा लो चलता है मार्कर या तो जैसे AWL है और जैसे स्टिकर है, ये महीने भर एंट्री होता है उनका पुलिस। और जैसे
मान लो कहीं भी लाइन भी चल रही है तो उसका हर एरिया का हिसाब अलग होता है। महीने का 1500 जैसे चेकिंग किया जाता है उस हिसाब से बात हो जाती है। भाई महीने का 1000 लेंगे, अभी जैसे पूरा एमपी है, पूरे एमपी महीने का 1000 रुपये लगेगा, पूरे एमपी में कहीं 1 रुपये किसी नहीं देना। इस स्टिकर का मतलब क्या है ये समझिए। दरअसल दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ हुए स्टिंग ऑपरेशन और मोबाइल क्लिप के वायरल होने की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक वालों से पैसा वसूली का एक नया तरीका निकाला। ट्रैफिक पुलिस ने पैसे सीधे न लेकर वसूली के लिए दलालों का एक नेटवर्क बनाया। उन दलालों को वसूली की पूरी जिम्मेदारी सौंपी इन स्टिकर्स के जरिए। दिल्ली में सक्रिय दलालों ने सारे ट्रांसपोर्टर्स को स्टिकर बांटे और फिर ये स्टिकर लगा दिए गए दिल्ली आने वाले हर एक ट्रक पर। इसके एवज में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक साथ एक बड़ी रकम हर महीने मिलने लगी और इसी तरह ये खेल आगे बढ़ने लगा। सेठ लगाया था स्टिकर। सेठ ने लगाया कि ये किस चीज के लिए लगाया स्टिकर? ये जी बुरा से मार्का है पुलिस का फर्क। तो पुलिस देखने के बाद क्या करती है, कैसा इशारा करते हो आप? उसने जो मार्का देकर छोड़ देते दूसरे कहते मतलब मार्का देके छोड़ देती है आपको? कैसे इशारा करते हो आप पुलिस की तरफ? हमने क्या करना ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं करते हमने कभी सारा नहीं अपने आप वो देखने के बाद जाने देते हैं, रोकते नहीं कभी। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में एक ड्राइवर ने नहीं बल्कि कई ड्राइवर्स ने इस स्टिकर को दिखाया और ये बात कबूल की कि स्टिकर को देखने के बाद पुलिस वाले ट्रक नहीं रोकते। नहीं रोका। कितने पैसे देके लगवाया, कितने पैसे दिए? सेठ जी ने मतलब पैसे दिए। इस महीने का ये मतलब ये स्टिकर लगाने के बाद कहाँ तक फ्री है आपका? ये दिल्ली दिल्ली पूरा फ्री है? पूरी नहीं, इधर तो हम लोग इधर ही चलते हैं, उधर ही बताना है। अच्छा, इस साइड पूरा जीटी रोड में पूरा फ्री है, तो पुलिस वाला कोई रोकता तो नहीं है? रोकता तो क्या दिखा देते हैं मार्का, वो वैसे नहीं दिखा दो, एक बार हाथ लगा के दिखाओ कौन सा मार्का है। अच्छा, ये मार्का दिखाया तो रोकता नहीं है पुलिस वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हर स्टिकर की कीमत तय है। इस छोटे से स्टिकर की कीमत 100 या 500 नहीं बल्कि 1000 से 2000 तक है। दलाल ये स्टिकर जारी करने के लिए ट्रांसपोर्टर से पैसे लेते हैं और एक साथ पैसा इकट्ठा कर ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाता है। पहले तो इस स्टिकर को देखकर कोई पकड़ता नहीं और पकड़ लेता है तो स्टिकर जारी करने वाले से बात करके छोड़ देता है। हाँ, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी कार्ड मिलेगा। कार्ड मिल जाए, हाँ, कार्ड पे कहीं 1 रुपया नो एंट्री है, कहीं ऐसे किसी चीज को नहीं देना। और भाई साहब अगर पकड़ दिया फिर पकड़ चुके ना, वो कार्ड देता है ना। अरे वो कुछ भी नहीं दिया, पकड़ दिया, चालान भी कर दिया। बताओ यार, वो उल्टे हम 1 महीना हो गया चलाते हैं। देखिए यार, कहाँ अपने लोग के यार, ये है तो कपिल मोटर ये कार्ड भी चल रहा है, कहाँ कभी पकड़े महीने का है, कौन से महीने का है? तो कब से लिया हो चल रहा है यही कार्ड? ये तो देखो हमारी पड़ताल चल ही रही थी। हम दिल्ली की सड़कों पर इसकी सच्चाई तलाश रहे थे। तभी हमारे सामने ये हुआ कि एक स्टिकर लगे ट्रक को पुलिस वालों ने जाने दिया। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी चेकिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे एक स्टिकर वाला ट्रक गुजरा उन्होंने उसे जाने दिया। जी, पहले स्टिकर लगा हुआ था, उसको देख के जाने दिया आपको? पहले जानकर तो नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं करी, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। तो लाके सारी फिर अच्छा, तो लाके ना फिर अच्छा, मतलब पहले जब स्टिकर लगाया था ये, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा? कभी निकल गया। अच्छा, 1 महीने का दिया था ये, 1 महीने में किसी ने कुछ नहीं रोका? कोई ले लेगा, ये स्टिकर नहीं लिया, पुराना स्टिकर था, 1 महीने तक किसी ने कुछ नहीं कहा आपको? पहले नहीं। अब आप सोचेंगे क्या स्टिकर डुप्लीकेट नहीं बन सकते? नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर का काम बहुत ईमानदारी से होता है, क्योंकि इसमें फायदा दोनों पक्षों का है। सुनिए एक और ड्राइवर के स्टिंग ऑपरेशन। सब कुछ होगा हमारा, वो इस वाले को क्या होता, कुछ भी नहीं होता। वो अपना वो होता है, एंट्री कार्ड होता है महीने का, 700 या स्टिकर लगता, ठीक है, बस छुट्टी कान। और जब आओगे ना आप लाइन में तो पता लग जाएगा आपको। नहीं तो हमें जो बता रहा था कि कह रहा कि बैंक आजादपुर तक अलग स्टिकर, आजादपुर के बाद आप नहीं है सर, दिल्ली का ही है। पूरी दिल्ली का एक ही रहेगा? एक ही स्टिकर है, सिर्फ लाइन में रखने पड़ते हैं, जैसे ओवरटेक नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो ड्राइवर जो भी जाएगा पकड़ेगा अभी तो स्टिकर देख के छोड़ देगा। स्टिकर सबसे पहले स्टिकर देखते ही पकड़ेगा ही नहीं। सबसे पहले लाइन होती है, ट्रकों की लाइन होता,
जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना, वो सबसे लास्ट वाली में ही चलेगा। अब तक आपने सिर्फ ड्राइवर्स के स्टिंग ऑपरेशन देखा। अगली रिपोर्ट में देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे जुड़े हैं इस स्टिकर के काले नेटवर्क से। तो सब कुछ पहले से तय है, पूरा रैकेट है कि ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। और इन ड्राइवरों से बातचीत करने के बाद हमने रुख किया ट्रांसपोर्टर्स का। वो ट्रांसपोर्टर जो ट्रक चलवाते हैं, इन्हीं ट्रांसपोर्टरों के पास ये स्टिकर होते हैं। हमारी टीम एक ट्रांसपोर्टर के पास ट्रक का मालिक बनकर पहुंची और पूछा कि क्या वो रिश्वत का ये स्टिकर उन्हें दिलवा सकता है। तो सुनिए इस ट्रांसपोर्टर ने क्या कुछ कहा। स्टिकर के काले संच की पड़ताल करते हुए हम पहुंचे इस ट्रांसपोर्टर के पास। इस शख्स का नाम है शुक्ला। हमारा नाम तो शुक्ला है, बाकी भाई साहब हमारे यहाँ लखनऊ गए हुए हैं और कल परसों में आ जाएंगे। अपनी तिजोरी में कागजात के साथ ये भी दलाली का स्टिकर रखता है। साथ में उन सभी लोगों के टच में भी रहता है जो सड़क से ट्रैफिक इंस्पेक्टर के दफ्तर तक इस धंधे में जुड़े होते हैं। ये भी स्टिकर दिलाता है। ये कपिल वाला है, शालीमार बाग में तो है इसका ऑफिस, कपिल मोटर्स का। इससे बात करी जाए, हाँ, वो नंबर दे देते हैं, उनसे बात करवा दोगे वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जानता है वो? अरे इसमें एंट्री होती है ना, जब आप पैसे दोगे तो उसी समय एंट्री लिखवा देंगे हम वहाँ फोन करके। वो उनका नंबर है इसमें। अच्छा। अगर रोकते हैं तो वो मतलब ड्राइवर उनसे ये बोले इनसे बात कर लो, अगर बात करने के लिए बोलेगा छोड़ देगा। तो जो डायरी देता है उसमें एंट्री कर लेता है। हाँ, उसमें पर नंबर भी वो अपने यहाँ एंट्री कर लेगा। अच्छा, वो अपने एंट्री कर इस गाड़ी नंबर के पास हमारा काट गया। अच्छा, हाँ। उसका डायरी के ऊपर ही फिर वो वहाँ अपनी एंट्री कर लेगा, एक डायरी हमें दे देगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। वो अपने यहाँ एंट्री करके जो इनके ITO जो इनके अधिकारी नहीं होते TI के, हाँ। ये उनके पास एंट्री हो जाता। इस ट्रांसपोर्टर ने बताया कि दिल्ली में दर्जनों ऐसे ट्रांसपोर्टर और दलाल हैं जिनके पास स्टिकर मौजूद है। इनमें दो नाम सबसे बड़े हैं, एक नाम विक्की का और दूसरा कपिल का। तो ये ट्रैफिक वाले जो स्टिकर दिखा दो सालों को, तो ये अपने आप स्टिकर से काम चल जाएगा। हाँ, ये है ना? चल जाएगा। ये ठीक है। मतलब स्टिकर लगाओ तो ट्रैफिक वाले तकरीबन रोकते भी नहीं है, फिर तो स्टिकर पे काम चल जाता है। जैसे हम देखो स्टिकर की बात है, तो स्टिकर में जैसे विक्की हो गया अपना, है ना। और कागज आपके वो क्या है, 1 मिनट, लाइसेंस ड्राइवर पे है, फिर स्टिकर को क्यों नहीं मानेंगे? रोकेंगे भाई, नहीं चलान काट दिया ना। देखे हमने। अच्छा, स्टिकर पे कौन कौन देता है? एक तो विक्की हो गया, यही स्टिकर सबके पास है भाई साहब, कोई दूसरा स्टिकर कौन सा है? कपिल है? हाँ, कपिल वाला ही। कपिल वाला जो शालीमार बाग में ऑफिस है, कहाँ पर ऑफिस है उसका? यही तो शालीमार बाग। शालीमार बाग में। इन दोनों में से किसका लें अगर लें तो? हैं? कपिल और विक्की में से किसका लें स्टिकर? इसकी पैट बड़ी विक्की है। का अलग थोड़ी है। अरे इन दोनों का एक ही स्टिकर है। हमसे करीब 15 मिनट तक बात करने के बाद इस ट्रांसपोर्टर ने हमें अपना कार्ड दिखाया और कहा कि इस स्टिकर को हासिल करने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब चाहे तब मिल जाएगा ये स्टिकर। आप हमारे वक्त तो कार्ड दे दो। और आपका नाम? हमारा नाम तो शुक्ला है, बाकी भाई साहब हमारे यहाँ लखनऊ गए हुए हैं और कल परसों में आ जाएंगे। तो हम आपसे बात करें, फिर भाई साहब से भी मिले आगे। भाई साहब से मिलो तो ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम अपने गाड़ी आपको सौंप देते हैं। यानी दिल्ली में जमकर चल रहा है स्टिकर का गोरख धंधा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पैसा फेंकते हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उन तमाम ट्रकों को बिना रोक टोक कानून की धज्जियां उड़ाने देती है जिन पर दलाली का स्टिकर लगा होता है। रिपोर्ट न्यूज़ 24। तो स्टिकर के इस खेल में एक दो नहीं बल्कि 70 दलाल काम कर रहे हैं। कैसे इन 70 दलालों की खेप काम करती है, ये भी आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं ऑपरेशन चेकिंग, जिसमें सामने आई है धांधली। तो ड्राइवरों से, ऑपरेटरों से हमने बात की, आपने देखा उनका क्या कुछ कहना था। और इन ड्राइवरों से बात करने के बाद हमने दलालों की तलाश शुरू की। इस पड़ताल में हमें पता चला कि स्टिकर की दलाली में करीब 100 से ज्यादा दलाल सड़कों पर घूमते हैं जो आसानी से आपको स्टिकर मुहैया करवा सकते हैं। रिश्वत के इस खेल का पूरा पेड़ मौजूद है। अब तक की हमारी जांच में पता चल गया कि स्टिकर के इस खेल की चाबी है विक्की के पास।
जो काम करता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इशारे पर। विक्की का राइट हैंड है नरेश, जो ब्रिटानिया चौक से अनुकंपा चौक तक का एरिया देखता है। हरिओम गुप्ता के पास कोंडली बाजार से आजादपुर तक का इलाका है। चौधरी और पवन प्रेमबाड़ी से इंद्रलोक तक का इलाका देखते हैं। विनय टिकरी बॉर्डर से पंजाबी बाग तक का एरिया देखता है और विजय मायापुरी से क्लब लाइट तक का इलाका देखता है। और इन सब के नीचे दिल्ली में 70 लोग काम करते हैं, जो पूरी दिल्ली से स्टिकर का पैसा वसूल करते हैं और विक्की तक पहुंचाते हैं और फिर ये पैसा पहुंच जाता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तक। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स से बात करने के बाद हमें कुछ नाम पता चल गए थे, जैसे विक्की, RMU, कपिल, भोला। लेकिन हम इसकी तह में जाना चाहते थे तो हम एक दलाल तक पहुंचे। ये है मिश्रा बंगोलपुरी, सुल्तानपुरी समेत बाहरी दिल्ली में स्टिकर और स्कूल वैन स्टिकर का काम करता है। हमने मिश्रा को बताया तो उसने कहा कि आसानी से वो हमें स्टिकर मुहैया करा देगा। जब 10-15 दिन में जब काम चालू हो तो स्टिकर डलवा पड़ के जाना होगा। बना रखा है, पंजाबी बाग बना रखा है, कई जगह उसका वो गाड़ी में बताए, गाड़ी में कहाँ उसका ऑफिस में गाड़ी में पूछ करके आप चले जाना, अपनी ग्राहक बन वो तो कह रहा हूँ। ठीक है, अपना अथी में पूरा अथी करके बोला भाई मेरी दोस्त। तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, कैसे दलाली का पैसा खाना है, किन किन लोगों तक जाना है और इन सब के बीच आखिर विक्की डॉन है कौन, जिसके कंधों पर स्टिकर के इस खेल का पूरा जिम्मा है। विक्की डॉन के पैसे का लेन देन दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। तो पिछले आधे घंटे से हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन चेकिंग, और अभी तक आपने देखा कि कैसे ड्राइवर ट्रक में स्टिकर लगाकर धल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आते और जाते हैं बड़ी आसानी से, और दलाल कैसे पैसा लेकर ट्रक के मालिकों को स्टिकर उपलब्ध भी करवा देते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड के बारे में। इस मास्टरमाइंड का नाम है विक्की। यही विक्की ट्रैफिक अधिकारियों से संपर्क में रहता है और स्टिकर के काले खेल को चलाता है। विक्की RMU उर्फ विक्की डॉन ऑपरेशन चेकिंग के पीछे का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही शख्स है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से सीधा संपर्क इसी विक्की डॉन का है। ट्रैफिक पुलिस ने स्टिकर्स की तिजोरी की चाबी इसी विक्की के हाथों में दी है, जिसको विक्की चाहता है सिर्फ उसी ट्रक को मिलता है लूट का ये परमिट। सहन में बेहद ही सादा दिखता है विक्की, लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेलता है कि किसी को इस पर शक तक नहीं होता। ट्रक वाले गलती से अगर किसी पुलिस वाले के चक्कर में फंस भी जाएं, तो विक्की को फोन करने से ही वो मुसीबत खत्म हो जाती है। ट्रक पर लगने वाला हर एक स्टिकर विक्की की ही निगरानी में निकलता है। हमने भी एक फर्जी कहानी गढ़ के विक्की से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। फिर हमने उससे फोन पर बात की, सामान यानी स्टिकर लेने के लिए पूछा। विक्की ने हमारी समस्या भी 1 मिनट में हल कर दी। हेलो हेलो, हाँ ये भाई साहब विक्की जी बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब नमस्कार। मैं आनंद बोल रहा था भाई साहब। वो कहाँ से? भाई साहब बोल तो मैं सीरसपुर से रहा था। मेरे को 4 ना सामान चाहिए था। वो अब की बार थोड़ा ये 4 गाड़ी का सामान चाहिए था। वो ओम शक्ति वाला ये तो इस महीने कर नहीं रहे, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है सामान गाड़ी चलवाने में। तो कोई नहीं भाई सर, मुझे रिंग कर देना, मैं लड़का भेज दूंगा। तो या उससे राकेश से ले लो। राकेश जो ओम शक्ति वाले हैं? हाँ, वो तो मना कर रहे हैं ना, उन्होंने मना कर दिया ना अब की बार। तो जब राकेश से मेरी बात करा दो, मैं बोल दूंगा, दे देगा। अच्छा, तो अभी मिल जाएंगे या फिर क्या कहते हैं सुबह लूं? मेरी बात करा दो राकेश से, मैं बोल देता हूँ। अगर अभी होगा तो अभी दे देंगे, फिर दे देगा। अच्छा चलो ठीक है भैया।
रिश्वत के इस खेल में विकी इतना बड़ा खिलाड़ी है कि विकी का नंबर दिल्ली और एनसीआर के हर ट्रक ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के पास है, क्योंकि सबको मालूम है कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री विकी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। विकी ही इस खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन ये इशारे पर काम करता है दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि कौन है ये विकी। दिल्ली में वसूली का बड़ा गोरख धंधा इसी के इशारे पर चल रहा है। और हमने इसी बाबत थोड़ी देर पहले अपने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ट्रैफिक संदीप गोयल से बात की। संदीप गोयल को भी इस गोरख धंधे की जानकारी है। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी। सुनिए उनकी बातचीत। अच्छा सर, उसमें यही बताइए, जिस तरीके के ये ट्रक के नेक्सस चल रहे हैं दिल्ली और आसपास के राज्यों में, जो एक स्टिकर लगा देते हैं, उसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी कर्मियों की मिली भगत है और ट्रांसपोर्टर की भी मिली भगत है। वो एक स्टिकर लगा देते हैं, फिर उनको बिना चेकिंग, बिना रोक टोक आने जाने दिया जाता है। तो इस तरह की बातें आपके संज्ञान में हैं? नहीं, ये बातें बिल्कुल बीच बीच में आती रहती हैं, पता चलती हैं और उस पे एक्शन लिया भी जाता है। ये बिल्कुल एक ये बेईमानी वाली बात है, गलत है ये। और उसमें फिर उसको इस ढंग से देखना पड़ता है कि जैसे किसी पुलिस वाले ने या किसी भी एनफोर्समेंट वाले ने अगर इन गाड़ियों को निकलने दिया जो स्टिकर वाली है और जो दूसरी गाड़ियां उनको रोक के चेक किया, जी जी, तो ये उसका कंडक्ट देख के फिर पकड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इस पे एक्शन पहले भी लिया जाता रहा है और अब नोटिस में आई है बातें, इसमें और ज्यादा इस पे एक्शन लिया जाएगा। सर, न्यूज़ 24 ने पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, तो न्यूज़ 24 ने ये स्टिंग किया और उस स्टिंग में काफी सारी चीजें ऐसी तरह की सामने आ रही हैं। ट्रांसपोर्टर भी आ रहे हैं, स्टिकर्स भी वो दिखाए हैं कि समय समय पर वो स्टिकर्स बदल जाते हैं, हर हफ्ते 10 दिन बाद स्टिकर्स मिल जाते हैं। मतलब जिन ट्रक्स वालों ने हफ्ता दे दिया या पैसा दे दिया, उनको स्टिकर्स मिल जाते हैं और उनको नहीं रोका जाता। तो इस तरह की पहले कार्रवाई हुई है क्या? पहले भी जिस तरीके से पहले भी हुई है, लेकिन ये एक इस तरह की बेईमानी है जो बार बार उठ के सामने आ जाती है। तो इस पे यही है, हमारा एफर्ट इसके खिलाफ चलता रहेगा और इस पे हम और कार्रवाई करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज को किसी तरह से पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसमें एक चीज और कह सकते हैं, इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि एनफोर्समेंट ज्यादा हमारा हम जो करते हैं वो वीडियोग्राफी के साथ करें, जिससे कि और चीज ये पता चल जाएगी कि क्या कोई किसी पर्टिकुलर ट्रकों को जाने दे रहे हैं और कुछ को रोक रहे हैं, तो वो चीज उससे साबित हो जाएगी। तो इस तरह के कदम हम उठाएंगे जिससे कि ये चीज कम की जा सके। तो सीपी ट्रैफिक संदीप गोयल को आपने सुना, कार्रवाई का भरोसा वो दे रहे। लेकिन चलिए इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा से इन मुद्दों को लेकर यहां तक कि एक नंबर जारी कर दिया गया। आप बताइए, शिकायत कीजिए डायरेक्ट अगर कहीं भी कुछ धांधली होते देखते हैं तो। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यही, मुद्दा आपके सामने है, ये स्थितियां क्यों बन रही हैं दिल्ली में इतनी सख्ती के बावजूद? ये तो बहुत ही भयानक भ्रष्टाचार का मामला है और केवल दिल्ली के पर्यावरण को लेकर भी है, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी है और इस प्रकार के ट्रक तो कुछ भी लेकर दिल्ली में आ सकते हैं। तो सड़क में चलते लोगों की भी सुरक्षा को खतरा है, दिल्ली शहर को खतरा है, पर्यावरण को खतरा है। और मेरे को लगता है कि अभी गोयल साहब जो बोल रहे थे कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट मेजर होने चाहिए, और मेरे को लगता है इस पूरे मामले में जो आपने स्टिंग किया है, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व है उनको तो तत्काल नौकरी से हटा देना चाहिए। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, गृह मंत्रालय कार्रवाई करे। लेकिन कपिल मिश्रा जी, वही सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, अक्सर ऐसे मुद्दों पर मीडिया को स्टेप उठाना पड़ता है। क्या अंदर खाने आप लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई जांच नहीं चलती है? सरकार पूरी तरीके से क्या इन मामलों को लेकर अवगत नहीं रहती? चोरी छुपे ऐसे काम कैसे हो सकता है, वो भी तब जो मेन आदमी है विक्की नाम का, जिसके जरिए ये सब कुछ, ये सारी गोरख धांधली हो रही है, वो बड़ी आसानी से किसी से भी फोन पर बातचीत कर लेता है, अपनी सारी जानकारी देता है, यानी उसे पता है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तभी वो किसी से भी बातचीत करता है। यानी चोरी छुपे कुछ नहीं हो रहा, सब सामने है।
बिल्कुल, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस में, एमसीडी में और डीडीए में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि ये तीनों एजेंसीज दिल्ली सरकार से बाहर हैं। और उसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसने शुरुआत के 2 महीने में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा, उसको भी केंद्र सरकार ने तुरंत अपने अंडर में ले लिया और जब से उनके अंडर में तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को लगता है एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई करने की, और खासकर दिल्ली पुलिस में, एमसीडी में और डीडीए में जो भयानक भ्रष्टाचार है, वहां पर अब केंद्र सरकार को अपनी आंखें खोलनी होंगी। बहुत लंबा समय हो गया है उसको अनदेखा करते हुए। नहीं तो ट्रैफिक पुलिस की भूमिका कितनी बड़ी आप मानते हैं? क्योंकि गुजरते वक्त तो हर जगह पे यही आते हैं सामने, यही देखते, यही छोड़ते हैं। बिल्कुल खुलेआम ऊपर से दिख रहा लेकर है, नीचे तक सब मिले भगत है सब कुछ। बिल्कुल आपके स्टिंग में खुलेआम दिख रहा है, और मेरे को लगता है कि अब कम से कम आंख खोल लेनी चाहिए कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का राजनीति का शिकार हो गया है। अगर वो भी अपना काम करने लग जाए तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो और मैं बधाई देना चाहता हूँ न्यूज 24 को, बहुत ही बहादुरी का काम किया है, देश की सेवा का काम किया और इस भ्रष्टाचार को सामने लाने का आपने काम किया। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप एक ऐसे अहम रुतबे पे हैं जहां से आप डायरेक्ट कुछ ऐसा आश्वासन दे सकते हैं जिसके जरिए कम से कम इस पे कार्रवाई होगी, हम ये माने। क्या आगे आपकी तरफ से कदम होगा, स्टेप क्या होने वाला है? मेरे को लगता है शायद दिल्ली की संरचना के बारे में आपको जानकारी कम दी गई है। मेरी तरफ से अगर कार्रवाई होती तो ये अधिकारी यहाँ पर होते ही नहीं है दिल्ली सरकार के, अगर जिम्मेदारी पे ये काम होता। नहीं, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं आपके चैनल पे भरोसा दे सकता हूँ कि दिल्ली सरकार इसके ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर और गृह मंत्रालय के ऊपर दबाव डालेगी कि आपके स्टिंग पर कार्रवाई करे और परिणाम लेकर आए जनता के सामने। नहीं, सब कुछ गृह मंत्रालय के ऊपर डाल देना कि केंद्र का मसला है, ये सोच के अगर हम बैठ जाएं तो फिर दिल्ली सरकार से उम्मीदें आम जनता कैसे करें? वोट मांगने जब जाती है आम आदमी पार्टी, ये नहीं कहती कि ये हमारे भीतर है, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आप लोग उस वक्त कहते हैं सब कुछ सही होगा, तो ऐसे में ये मसला तो सीधे तौर पर सवाल आपसे बनता है ना? बिल्कुल सीधे तौर पर सवाल नहीं बनता। मेरे को लगता है कि आपको पत्रकार बनने से पहले थोड़ी सी जनरल नॉलेज पढ़ लेनी चाहिए थी कि ये पुलिस किसके अंडर में आती है और कौन इसके अधिकारी है और कौन इसके मंत्री है। ये राजनीतिक बात हो गई कपिल मिश्रा जी, नहीं राजनीतिक नहीं, जनरल नॉलेज। आप लोगों ने मुद्दा चलिए मान लिया मैंने, कर रहा हूँ आपके ये मान लिया मैंने कपिल मिश्रा जी। चलिए आप कह रहे हैं एसीबी की सबसे पहली जिम्मेदारी है, होना चाहिए था कि कौन इसके जिम्मेदार मंत्री, आप गृह मंत्री को लाइए। ठीक है कपिल मिश्रा जी, ये मान लिया मैंने, एसीबी की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती। राजनाथ सिंह को चैनल पर लेकर आइए, अगर एक पत्रकार के नाते खुलेआम बात मान लिया मैंने। मेरी बात सुन लीजिए कपिल मिश्रा जी, आपको ये सत्य है, ये सत्य है। कपिल मिश्रा जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने मान लिया आप जो कह रहे हैं कि एसीबी की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय उसको देखेगा, लेकिन बड़ी बात यह आप लोग तो कई मुद्दे उठा के ले आते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये मुद्दा अब तक आम आदमी पार्टी नहीं उठाया, मैं आपके चैनल पे कहा, मैंने आपके चैनल पे कहा है और लाइव आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस पर और गृह मंत्रालय पर दबाव डालेगी कि आपके स्टिंग के ऊपर जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और परिणाम लेके जनता को बताए तुरंत। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अब तक बिना जानकारी के ही सब कुछ चल रहा है आप लोगों के? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल संभव नहीं है कि बिना जानकारी के हो रहा हो। मेरे को लगता है पुलिस के अधिकारी भी इसमें मिले हुए और गृह मंत्रालय के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल संभव नहीं है कि बिना जानकारी के। दबाव कैसे बनाएंगे बता सकते हैं? दबाव बिल्कुल बनाएंगे, पत्र लिखेंगे, मिलकर आएंगे और उनके ऊपर जनता का दबाव डालेंगे, सरकार का दबाव डालेंगे। और पहले भी हमने दबाव डाले हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार के कुछ मामले रोके भी गए हैं। एमसीटी का पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं एक दूसरे के बारे में लेटर लिखे, सीएनजी में स्पीकर्स को लेकर के मामला आता है, उस पर तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा एक्शन हमने देखा नहीं। न्यूज 24 ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की सीएनजी। कपिल मिश्रा जी दिक्कत तो ये आप बोल रहे उठाएंगे, सीएनजी को लेकर मसला आता है। सीएनजी स्टिकर पर आपके अपने चैनल ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं निकला। आपके अपने चैनल की न्यूज की रिपोर्ट है। चलिए उम्मीद आपसे जरूर करते हैं और आगे भी आपसे बात जरूर होगी कि मसले को आप उठाते हैं, किस स्तर पर उठाते हैं। बहुत शुक्रिया इस वक्त आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री दिल्ली सरकार के, आप सुन रहे थे। मुद्दे को उठाएंगे, जनता के द्वारा उठाएंगे और इस बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। ये भ्रष्टाचार का मामला है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, जनता के द्वारा दबाव बनाने का काम किया जाएगा। सीधे तौर पर एसीबी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो लोग इसमें शामिल हैं। ये कहा है कपिल मिश्रा ने, साथ ही दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, मानते जरूर हैं और अब कह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिल्ली में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक शख्स जो कि इस पूरे मसले में एक सेंटर पॉइंट है, जिसका नाम विक्की है, वो आसानी से किसी से भी फोन पर बातचीत कर लेता है, अपना सारा राज उसके सामने खोल देता है, जो भी उससे बातचीत करता है। तो फिर
ये जाहिर है उस शख्स को पता है कि कोई कुछ कर ले उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब उससे मिले हुए हैं और इसीलिए शायद उसे किसी बात का खतरा नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। वो बड़ी आसानी से लोगों से फोन पर भी बात कर लेता है, ये बिना जानने की कोशिश करते हुए कि कौन शख्स उससे बात कर रहा है उसका खुलासा हो सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक इस व्यवस्था में समा चुका है, जड़ें कितनी गहरी हैं और आखिर कहा जा रहा है। कपिल मिश्रा भी आश्वासन दे रहे हैं, उधर जो सीपी हैं ट्रैफिक के दिल्ली में वो भी कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन सब के बीच खुलासे आखिर मीडिया को क्यों करने पड़ते हैं, सवाल ये भी है। एक पूरी व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी ये है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है सीधे तौर पर कि जो कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं उस पर नजर डालें। आपके तमाम अधिकारी करते क्या है, सवाल ये भी उठ जाता है। दिल्ली में और इवन फॉर्मूले के दौरान स्टिकर का मसला भी आया था, उसमें भी स्टिकर्स लगे थे, उसमें धांधली बढ़ती जा रही थी। तो सिर्फ ये कह देने से कि ये मामला केंद्र सरकार के अंडर आता है, राजनीतिक बयान ही लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आश्वासन मिला है कि इस मुद्दे को वो उठाएंगे तो उम्मीद जरूर हम न्यूज 24 पर कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा खुद इस मुद्दे को हवा देंगे, उठाएंगे, ताकि ये जो खतरा दिल्ली के लिए उत्पन्न हो रहा है कम से कम इस पर रोक लगे। तो न्यूज 24 का स्टिंग ऑपरेशन आप देख रहे थे, ऑपरेशन चेकिंग। ड्राइवर से बातचीत, ट्रांसपोर्टर से बातचीत, दलालों तक भी हम पहुंचे और इन सब के बीच ये जो रेखा है ये भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। जवाबदेही किसी को तो लेनी होगी, कार्रवाई तो करनी होगी। इस मुद्दे पर जरूर आगे भी हम बने रहेंगे, क्या कार्रवाई होती है इस पर भी न्यूज 24 की नजर रहेगी।